गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.5। जो एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। यानी फर्स्ट नंबर में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें आपको चेक करना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि यूनिक सॉल्यूशन हो तो आप गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, लेकिन यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो सबसे पहले हमें चेक करने के लिए जो 3 कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उन तीनों कंडीशन को हम यहाँ लिख रहे हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यानी यूनिक सोल्यूशन तभी होगा जब दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। सेकेंड जो कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसका जो कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी तीनों रेशियो इक्वल होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है फॉर नो सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इन तीनों क्राइटेरिया में हम चेक करेंगे कि गिवन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है प्रत्येक क्वेश्चन में वह किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, और यदि यूनिक सोल्यूशन है तो हमें उसे फाइंड भी करना है एक्स और वाई का जो फार्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, उस फार्मूला का यूज करके। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें फाइंड करना है A1 B1 C1। हियर A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू माइनस 3, C1 इक्वल टू माइनस 3। A2 इक्वल टू A2 जो है सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, B2 माइनस 9 y का कोफिशिएंट और C2 जो है वह है माइनस 2। अब रेशियो निकाल कर चेक करेंगे A1 बाई A2 इक्वल टू 1 बाई 3, B1 बाई B2 इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 1 बाई 3 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल 3 बाई 2। तो इस तरह A1 अपॉन A2 का जो वैल्यू है 1/3, B1 अपॉन B2 का वैल्यू 1/3, ये दोनों इक्वल है, लेकिन C1 C2 का जो रेशियो है 3/2 यह इक्वल नहीं है। तो लिखिए यहाँ हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 and not equal to C1 upon C2. Therefore, given pair of linear equations has no solution। क्योंकि यह जो क्राइटेरिया है यह नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन 2x प्लस y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8।
सबसे पहले हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। देयरफॉर 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। हियर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -5। a1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 जो कि 1 है और कांस्टेंट टर्म c1 -5। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में a2 3, b2 2 एंड c2 इक्वल टू -8। रेशियो फाइंड कीजिए। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2। ये दोनों इक्वल नहीं है। जब भी a1 अपॉन a2 यानी a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं हो तो c1 c2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन जो कि फर्स्ट कंडीशन है। हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equations has unique solution। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में जो है वह है कि यदि यूनिक सॉल्यूशन हो तो आप उस सॉल्यूशन को ही फाइंड कीजिए। तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x का जो फॉर्मूला है वह है देयरफॉर x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो सबका वैल्यू हम पुट करेंगे। b1 का वैल्यू है 1, c2 का वैल्यू -8, 1 इंटू -8 माइनस b2 2 इंटू c1 -5। इसी तरह a1 b2 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 3 इंटू 1 इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 8 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2 आंसर। y का फार्मूला c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। वैल्यू पुट कीजिए। c1 -5 इंटू a2 3 माइनस c2 -8 इंटू a1 2 अपॉन a1 b2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू -15 प्लस 16 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 आंसर। इस तरह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया जो कि फार्मूला का यूज करके फाइंड किया जाता है, जिससे x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया 1। नाउ फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड जो क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में लाएंगे। देयरफॉर 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। हियर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू -20, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10 and c2 इक्वल टू -40। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू
-5 upon -10, minus minus cancel, 1/2, and C1 by C2 equal to -20 by -40, minus minus cancel, 21 या 20, 22 या 40, 1/2। इस तरह है। A1 और A2 का जो रेशियो आया 1/2, B1 और B2 का रेशियो 1/2, C1 और C2 का रेशियो 1/2। तो तीनों रेशियो सेम हुआ। लिखिए हियर A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। और यह जो क्राइटेरिया है, यह कंडीशन है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। इसका मीनिंग हुआ देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equations has infinitely many solutions। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। केवल एक्स और वाई का वैल्यू तभी फाइंड होगा जब यूनिक सॉल्यूशन हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 4। x minus 3y minus 7 equal to 0, and second equation 3x minus 3y minus 15 equal to 0। Here A1 upon A2 equal to 1 upon 3, B1 upon B2 equal to -3 upon -3, minus minus cancel, 3 1 जा 3 equal to 1, and C1 upon C2 equal to -7 upon -15, minus minus cancel। यहाँ A1 और A2 का रेशियो 1/3 है, B1 और B2 का रेशियो 1 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो C1 by C2 की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे सिंस A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, therefore the given pair of linear equations has unique solution। देयरफॉर, और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इसे फाइंड करेंगे, जो फार्मूला एक्स और वाई का फार्मूला है। एक्स इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। B1 का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे हम, B1 का वैल्यू -3 इंटू C2 का वैल्यू -15 माइनस B2 -3, C1 -7, A1 1, B2 -3 माइनस A2 3 इंटू B1 -3। सॉल्व करने पर होगा माइनस माइनस प्लस 45, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 21 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 45 माइनस 21 24 अपॉन 9 माइनस 3 6 4 जा 24 इक्वल टू 4 आंसर। इस तरह y का जो फार्मूला है C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इसका वैल्यू C1 -7 इंटू A2 3 माइनस C2 -15 इंटू C2 A1 है यहाँ 1 अपॉन A1 B2 A1 1 इंटू B2 -3 माइनस A2 3 इंटू B1 -3। यहाँ पर
जब सॉल्व होगा -7 इंटू 3 -21 माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन -3 प्लस 9 इक्वल टू -21 प्लस 15 -6 अपॉन 6 6 1 जा 6 इक्वल टू -1। इस तरह है, y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू आंसर। तो इस तरह है क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्व करेंगे।